बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से हर मेहनत करने वाले को इसकी मेहनत का जल्द और बेहतरीन सिला अता फरमाए। चाहे मेरी कोई बहन अपने चैनल पर, अपने घर पर किसी भी तरह से मेहनत कर रही हो, अपने बच्चों के लिए, किसी के भी लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए, तो अल्लाह पाक इसे बेहतरीन रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और मेरे और आप सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। आमीन। प्लीज़ दुआ में लाजमी शामिल हुआ करें। देखिए हम सारा दिन कितनी वीडियोस देखते हैं, कितने काम करते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए दुआ में शामिल हो जाएं तो यकीन माने, जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं मुझे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स सुन रहे हैं, यकीन माने आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे ना, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन आसानियाँ पैदा फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो आप अपने मेन्यू में शामिल करें या बच्चों को, अपनी फैमिली को बना कर दें। आप महंगे महंगे बर्गर को भूल जाएंगे और आपका क्लाइंट अगर आपसे एक बार लेकर ये खा लेगा ना, तो यकीन करें इसे किसी और का बीफ पैटी बर्गर अच्छा ही नहीं लगेगा। आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगी किस तरह से आप इसे ख़ास बनाएंगे, आपके कस्टमर को पे करने में भी खुशी होगी। आ जाते हैं अब रेसिपी की तरफ। हाफ़ केजी कीमा है, ये मशीन का निकला हुआ है और देखिए इसमें चर्बी भी है। अच्छा, हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट। अच्छा, इसमें बहुत कम मसाले जाएंगे क्योंकि जो क्लाइंट था ना मेरा, उसकी डिमांड थी कि मुझे जो है ना फुल जो है ना उसका बीफ का फ्लेवर चाहिए, इसलिए मैंने इसमें कम मसाले रखे हैं। अच्छा, अब ये मैं डाल रही हूँ HP सॉस है 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये भी कोई इशू नहीं है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप बारबेक्यू सॉस जो सिंपल होती है वो भी डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो ना तो आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप डाल सकते हैं। आपने बस अपने काम को नहीं रोकना मेरी बहनों। कभी भी किसी भी अगर कोई हमारे पास कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो उसकी वजह से हम अपनी रेसिपी नहीं रोकेंगे, चाहे वो हम घर के लिए कर रहे हो, चाहे हम सेल के लिए कर रहे हो। आपने अपने काम को जारी रखना है, ठीक है। अब हम इसको देखें, जो सबसे अच्छा जो मिक्स होता है ना वो हाथ से होता है, क्योंकि आपको पता है हमने इसकी पैटी बनानी है तो इसको हमने हाथ से बहुत अच्छे से गूंदना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट गूंदेंगे हम इसको। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पूरा एक अंडा, जिसमें जर्दी भी है और सफ़ेदी भी है। इसको मैं हाथ से मिक्स करूँगी, लेकिन पहले मैं इसको अंडे को चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ये अंडा एकदम से मिक्स नहीं होता है। तो पहले हम इसको चम्मच से करेंगे, बाद में मैं इसको हाथ से करूँगी। हाथ से करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके रेशे खुलें और ये आपस में जुड़ जाए। आप देख रहे हैं कितना अच्छा बाइंडिंग हो गई है कि जुड़ गया ये अच्छे से। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब देखें, जो होता है ना पैटी बनाने का, जो हम लोग को करते हैं काम, तो हमें अगर नापने का, उसको तोलने का इतना टाइम नहीं है, मेजरमेंट करने का, तो मैं इस तरह से करती हूँ। आपको पता है ये 500 ग्राम कीमा है, इसके मैंने 4 पोर्शन बनाए। अब ये देखें, मैं एक एक पोर्शन में से मैंने हाथों पे ऑयल लगा लिया और मैं तकरीबन जो उठा रही हूँ ना, ये तकरीबन 100 ग्राम है, और जबकि 25 ग्राम, यानी ये 4 पोर्शन जो बने ना वो 125 ग्राम के बन गए, ठीक है। ये मैं आपको बताने के लिए कर रही हूँ ताकि अगर आपको कभी जल्दी हो तो आपने किस तरह बनाने हैं। देखें, मैंने एक कैप ले लिया है, ये डब्बे का है, इस पर मैंने एक शॉपर कटिंग करके रखा और उसको भी थोड़ा सा मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया। अच्छा, ये काम आपने ज़रूर करना है। यहाँ मैंने कैमरे की स्पीड बढ़ाई हुई है। आपने जो लेना है ना कीमे का पोर्शन, उसको आपने अच्छी तरह से ना हाथों पर आपने देखा था मैं कैसे इधर उधर घुमा रही थी, आपने जैसे कोफ्ते का गोला नहीं बना लेते, वो लाजमी बनाना है। ये देखें ईजीली हमारा, देखें कितनी अच्छी हमारी पैटी तैयार हो गई है। आपने इसको अच्छे से फैला लें, जितना ये इजीली फैल सकती है ना आपने उतनी बड़ी बना लेनी है। ये 100 ग्राम की हमारी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी बड़ी पैटी बन जाती है। ये उन बर्गर के लिए जो आपने महंगे देने हैं। मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि जो अब कभी आप बर्गर लेते हैं तो कोई बर्गर आपको लगता है कि फ़लानी जगह पे तो यही बर्गर 300-350 का मिल रहा है और फ़लानी जगह पे तो हमें 450-500 का मिल रहा है, तो उसकी क्या वजह होती है, किस तरह से आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखें, कभी क्लाइंट आपके पास आता है तो वो कभी कभी कोई होता है बहुत अच्छे ईजीली पे कर देता है, और कभी कभी क्लाइंट कहता है नहीं जी कम करें, या वहाँ तो इतने का है। तो फिर आपने क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है। आपने क्लाइंट, मैंने आपको पहले भी बहुत सी वीडियोज़ में बताया कि कभी भी आपने क्लाइंट को मना नहीं करना। एक दफ़ा मना करने का मतलब है हमेशा के लिए आपने उसको मना कर दिया। ये हमेशा जहन में रखें। आप अपने आप को भी देखें, अगर आप भी कभी आपको कोई, आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको कोई नहीं मिलता तो आप दोबारा उधर नहीं जाते। अच्छा, ये देख लें, वो मैंने 25-25 ग्राम तकरीबन अपने हाथ अंदाजे से छोड़ दिया। अब ये हमारे पास आ गई 100 ग्राम की हमारी पैटियाँ तैयार हो गई हैं और आपने तरीक़ेकार देख लिया, बहुत ही आसान है। कोफ्ते की तरह आपने इसको अच्छी तरह उटक पटक करके हाथों से अच्छी तरह बना के गोला सा फिर आपने बनाना है, ठीक है। ये हमारी 4 पैटियाँ तैयार हो गई। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं ना बाउल में, ये अब हमारे पास जो बचे ना, इससे हमने सिर्फ 2 पैटियाँ बनाएंगे। अब ये तकरीबन बचा होगा 200 ग्राम,
ठीक है। तो अब ये पैटी जो हमारी बड़ी वाली बनी है तो बनी 100 ग्राम की। अब वो जो 200 ग्राम है ना, उससे हमने 2 पैटियाँ बनानी है, यानी वो कितनी बन जाएंगी, 50-50 ग्राम की 2 पैटियाँ। तो ये होती है टेक्निक बर्गर को सस्ता और महंगा करने की। आगे चल के आपको मैं एक और बात बताऊंगी कि किस तरह से बर्गर्स के रेट कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं और किस तरह से लोग करते हैं। लेकिन मैं ऐसी बातें आपको अंदर की बता रही हूँ ना कि जिससे आपके काम में भी बहुत फ़ायदा आपको होगा। और ये बातें यकीन माने कोई किसी को नहीं बताता है, क्योंकि हर कोई अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और ये सब लोग ही अपना सीक्रेट्स रखते हैं। लेकिन मेरा मकसद आपके लिए आसानी पैदा करना है। मैं आपके लिए आसानी पैदा करूँगी ना, अल्लाह ताला यकीनन मेरे लिए भी आसानी पैदा फरमाएंगे। अब ये देखें, ये भी पैटी कोई छोटी नहीं है। देखिए हमने उसी कैप में बनाई है, उसी तरीके से बनाई है, बस क्या है ये थोड़ी सी पतली है बस, और कोई फ़र्क नहीं है इसमें, साइज़ इसका वही है बस। ये देखें, आप देख लें 50 ग्राम की पैटी और 100 ग्राम की पैटी, साइज़ एक जैसी, बस पतले और मोटी का फ़र्क है। और इसी से आपके रेट में भी फ़र्क पड़ेगा। आपने अगर कोई कस्टमर अच्छा पे कर रहा है ना मेरी बहनों, तो आपने उसको अच्छा ही देना है। देखें, इतना ज़रूर करें कि दूसरों को पे करते हुए दुखे नहीं और आपका रिस्क हलाल हो। ऐसा नहीं आपने करना कि भाई आप उसको चीज़ ऐसी दे रहे हो और पेमेंट आप ज़्यादा ले रहे हैं, इस तरह से नहीं करना। इस तरह से काम में बरकती नहीं रहती। जो देखिए मैं जो करती हूँ ना, मैं वही बातें आपसे शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह हम बहनें मिलके, अगर हमारा दुनिया में अल्लाह ने साथ लिखा है ना, इंशाल्लाह जन्नत में भी हमारा साथ होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारी दोनों ये अच्छा, ये मेरे शाम में मेरे बर्गर जाने थे, इसको मैं इनको साइड पे कर दूंगी। 50-50 ग्राम वाली पैटी है ना, इसके लिए मैं जो बर्गर लूँगी ना वो भी मैं आगे चल के बताऊँगी कौन सा लेना है। अब ये जो हमारी बड़ी पैटी है ना, उनको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये थोड़ी सी ठहर जाएँ। अच्छा, अब ये जो मैं बता रही थी ना आपको कि किस तरह से आप इसको ख़ास बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने राउंड स्लाइस में ना प्याज काट लिया, तकरीबन एक बड़ी प्याज है ये। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, एक पैन लिया और इसमें मैं ना प्याज को डाल के ना ड्राई ये सोते कर रही हूँ। थोड़ा 1 चुटकी नमक डालूँगी इसमें, और मैं थोड़ी सी ना इसमें डालूँगी कुटी मिर्च 2 पिंच के बराबर ना, और ½ टीस्पून डालूँगी चिली सॉस, और ½ टीस्पून में डालूँगी सोया सॉस। अच्छा, ये सॉस डालने से ना अक्सर लोग जो होते हैं ना खाली प्याज को भी ऐसे करके दे देते हैं, लेकिन आपने तो देना स्पेशल बर्गर ताकि आपके क्लाइंट को वो चीज़ कहीं ना मिले। तो जो मैं ट्रिक इस्तेमाल करती हूँ ना, यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं कभी भी सादा प्याज नहीं डालती, क्योंकि आपको पता है लोग कच्चा प्याज भी डाल देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। आप इस तरह से, और कुछ लोग करते हैं तो खाली प्याज ही दे देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने इस तरह से प्याज में भी थोड़े से मसाले डाले और उसके बाद मैंने ये बंद गोभी डाली। ये भी देखें मैंने कटर की मदद से बड़ी बड़ी कटिंग की है। अच्छा, कटिंग का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, बर्गर्स में बड़ी कटिंग चलती है, जो देखें जो बर्गर में से ना झलक रही हो, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारी हो गई, हमने इसको साइड पे कर दिया। अब हमने इसी पैन में ना ये जो हमने पैटी बना के रखी थी ना 100 ग्राम वाली, वो हमने अब इसमें फ्राई कर लेनी है। ये देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें सारी रखेंगे और लो फ्लेम पे इसको रख देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल में आपने नहीं बनाना इनको, और आपने बनाना है इसको ज़्यादा देर के लिए, जब तक हम अपने दूसरे काम करेंगे। आप देखेंगे कि मैं क्या करती हूँ, मैं इसको देखो हाथों की मदद से अच्छे से फैला के ना इसको पकने के लिए ना लो फ्लेम पे रख दूँगी। आपने ना कभी भी ना अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। टाइम की बचत इसी तरह से होती है कि आप एक काम, जैसे आप हमें पता है कि इसको पकने में टाइम लगेगा, इसी दौरान हम अपनी दूसरी चीज़ें तैयार कर लेंगे। अब हमने एक वेज वाली तो हमने तैयार करके रख ली है कि हमारे वो वेजिस वाली ना वो एक हमारी फीलिंग तैयार हो गया। अब ये देखें, मैं इसको तकरीबन 5 मिनट हुए तो मैं इसको टर्न कर रही हूँ और इजीली ये टर्न हो जाती है। आप फ्लेम, आपको ये जो ऑयल में बबल्स बन रहे हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि फ्लेम इस टाइम बहुत स्लो है, यानी मीडियम टू लो पे है। ये हमने इतना इसको पकाना है कि अच्छे से गल भी जाए। ये हमारी पक रही है, हम आगे दूसरी साइड पे। अच्छा, हमने क्या किया, जो मैंने अभी ये बनाई थी ना, अभी जो मैंने प्याज की और ये बंद गोभी की हमने एक फीलिंग सी तैयार की थी, इसमें से मैंने थोड़ी सी ली है और इसको मैंने छुरी की मदद से ना छोटा छोटा काट रही हूँ। देखिए, हम एक ही चीज़ से ना हम कितनी चीज़ें तख्लीक करते हैं, यही हमारे काम में हमें कामयाबी की वजह बनता है। अगर हम सेम एक ही रूटीन से सब कुछ देते रहेंगे तो वो तो सबको सब जगह से मिल रहा है, तो हमारे पास क्या स्पेशल, हम क्या स्पेशल किसी को दे रहे हैं। हमने स्पेशल देना है ताकि हमारे क्लाइंट वापस आए। यकीन माने, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जो एक बार मेरे हाथ के बर्गर या जो भी मैं सेल करती हूँ खा लेता है ना, मेरे क्लाइंट वापस नहीं गए। आप देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डेली के कितने ऑर्डर्स आते हैं। ये अल्लाह का करम है, बस आपने ईमानदारी से चलना है। अच्छा भी, और क्रिएशन करते रहना है, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया मायोनीज़ आप कोई भी किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। और ये धनिया पुदीने वाली जो दही है, रायता जो होता है ना, वो है। ये मैंने दूसरे ऑर्डर के लिए तैयार किया था, उसी का रखा हुआ था। ये मैंने 3 जो है ना टीस्पून वो इसमें ऐड कर लिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ।
ये हमारी ना चटपटी सी ना थोड़ी सी फीलिंग तैयार हो जाएगी। आपने देखा था कि कीमे की पैटी में ना मैंने, अच्छा आप कीमे की पैटी में आपको ये भी ट्रिक मैं दे दूँ, आप चाहें तो उसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरे क्लाइंट को चाहिए था परफेक्ट जो है ना, वो उन्हें बीफ का टेस्ट चाहिए था, इसलिए मैंने उसमें ब्रेड क्रम्स वगैरह ऐड नहीं किए। लेकिन आप कर लें, उससे आपकी पैटी थोड़ी हैवी हो जाएगी, आपको ज़रा सस्ती पड़ेगी। अच्छा, अब ये जो हमारी पैटियाँ बन गई थी, ये इसी पे मैंने चीज़ का एक एक स्लाइस रख दिया। ये चेडर चीज़ है, आप चाहें तो सैंडविच चीज़, मोज़रेला चीज़, किसी भी चीज़ स्लाइस को ना आप ले सकते हैं। अब इन्हीं को हम ना इसके ऊपर ही रख देंगे। देख लें, आप देख रहे हैं कि फ्लेम कितनी स्लो है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही हो रही हैं। वो एक पे मैंने पहले ही रख दी थी, इस वजह से वो पक गई है, उसको मैं निकाल लूँगी। और बाकी जो 3 हैं इनको हम आहिस्ता आहिस्ता इतना बनाएंगे कि हमारी जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, और फिर हम निकालेंगे। क्योंकि ये इस तरह से करने से ना चीज़ का भी फ्लेवर ना सारा उसमें कीमे की पैटी में आ जाएगा। ये हम साइड पे करते जाएंगे और दूसरी तरफ देख रहे हैं मैं दूसरा काम कर रही हूँ, और ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। फ्लेम पे भी काम हो रहा है और ये साथ सॉस भी बन रही है। 1/2 कप मैंने जो ली थी मायोनीज़, 1/2 टीस्पून मैंने डाली लहसुन पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1/4 टीस्पून के बराबर। ये लाजमी जाती है, आपको पता है कि जितने भी बर्गर्स हम बनाते हैं ना उसमें हम मस्टर्ड पेस्ट लाजमी जाती है। अगर आप पेस्ट ना डालना चाहें तो मस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बर्गर्स में बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून केचप, और हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डालते जाएंगे, उसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से क्या होता है कि जल्दी जल्दी मिक्स हो जाती हैं और हमारा टाइम भी बच जाता है, और अच्छी सी मिक्सिंग हो जाती है। हमें जो है ना हैंड बीटर इस्तेमाल करना। 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ, वो भी मिक्स कर रही हूँ। इस तरह एक एक चीज़ डाल के मिक्स करने से ये होता है कि हमें हैंड बीटर यूज़ नहीं करना पड़ता, चम्मच की मदद से ही अच्छी से मिक्सिंग हो जाती है। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया। ये हमारी दोनों सॉस तैयार हो गई। ये देखिए एक फिलिंग तैयार होगी, एक सॉस तैयार होगी। अब हम इसको साइड पे करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने बर्गर बनाने की तरफ। ये देखें, ये हमारी वे जो वेजिस थी वो अलग से वो तैयार हो गई। अब ये देखें, मैंने खीरों को, प्याज को, टमाटर को स्लाइस की कटर की मदद से मैं काटा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं आप चाहें तो नाइफ से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं टाइम बचाने की वजह से कटर ही यूज़ करती हूँ। और ये देखें सलाद पत्ते हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके खुशक कर लिया। आपने ड्राई लाजमी करना है इनको। और हमें चाहिए बस केचप, और ये हमारी चीज़ें रेडी हैं। अब हमने बनाने की तरफ आना है। तो जो बंस थे ना हमारे, उसको मैंने उसी जिसमें मैंने वो बनाए थे ना, मैंने कीमे की पैटियाँ बनाई थी ना, बीफ पैटियाँ, उन्हीं में मैंने इनको टोस्ट किया। तभी आप देख रही हैं थोड़े थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो कीमे की हम फ्राई करते हैं तो उसका थोड़ा से जूसीस वगैरह निकलते हैं। मैंने उसी में इसको टोस्ट किया है ताकि इसके जो है ना इसमें भी बन में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आप सस्ता किस तरह से बनाएंगे बर्गर और महंगा किस तरह से बनाएंगे। देखें, ये जो बर्गर मैंने लिया ना, ये बन जो मैंने लिया है, ये है तकरीबन 70 रुपये के 2 पीस, ठीक है, यानी 35 रुपये का एक। ये अभी अब मैं जब इसको टर्न करूँगी आप देखेंगे इसकी शेप भी बहुत खूबसूरत है। ये बहुत अच्छा, यानी देखने में भी लुक इसकी महंगी वाली ही आती है। जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट से लेते हैं ना 500-600 का बर्गर, ये वो बर्गर है, ठीक है। अब आपने जो मैंने बनाई है 50 ग्राम वाली पैटी, उसको पे मैंने जो बन यूज़ करना है ना, उसको मैंने किस तरह से सस्ता बनाना है कि मैं जो बन है ना वो महंगा वाला यूज़ नहीं करूँगी। वो जो 20 रुपये का एक बन आता है या 15 रुपये का एक बन आता है ना, मैं वो वाला यूज़ करूँगी। इससे क्या होगा, मैं क्लाइंट को जब दूंगी कि अच्छा जी ये इतने का, मैं लास्ट में जाके आपको सारे उनके रेट वगैरह बताऊंगी, तो अब तो क्लाइंट को भी महसूस नहीं होगा, उनको ये लगेगा उन्होंने जो चीज़ कही वो दे। लेकिन आपका क्लाइंट भी नहीं जाएगा, उसको आपकी तरफ से सस्ता भी मिल गया, लेकिन आपको लॉस भी नहीं हुआ। आपने देखें, हम कोई भी बहन हमारी घर में काम कर रही है तो जाहिर बात अपना टाइम दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो इसी वजह से दे रही है ना कि वो अपने बच्चों के लिए, सबके लिए सब कुछ कर सके। तो हमने अपने टाइम का और अपनी मेहनत के पैसे रखने, हमने अपने साथ भी ज़्यादती नहीं करनी इस चक्कर में कि हम क्लाइंट को खुश करते करते अपना लॉस कर लें। तो ये ट्रिक्स होती हैं कि अगर आपको क्लाइंट अच्छा पे कर रहा है तो आपने उसको महंगा बर्गर दे सकते हैं, और अगर महंगे से मुराद मेरी है कि अच्छी चीज़ें दें तो आपको भी प्रॉफिट भी होगा और सब कुछ होगा। और अगर वो क्या कहते हैं आपको कम पे कर रहा है, आपसे होते हैं बाज़ क्लाइंट ऐसे होते हैं बार बार कहते हैं कि नहीं कम करें, तो फिर आपने वो ट्रिक यूज़ करनी है। बन भी आप लेंगे सस्ते वाले, और आप जो पैटी है ना वो उसके ग्राम भी कम कर देंगे। अच्छा, अब ये देखते जा रहे होंगे कि मैंने पहले जो है उस पर सॉस लगाई थी, फिर मैंने वो फीलिंग रखी, फिर मैंने खीरे रखे, फिर मैंने पैटी रखी, अब मैं सलाद पत्ता रख रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ ये कोई मसला नहीं है क्या चीज़ ऊपर रखी क्या चीज़ नीचे रखी, इसका कोई इशू नहीं होता। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जो सलाद पत्ता है ना वो सेंटर में आना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके बर्गर की ना लुक अच्छी आती है।
समझ गए आप। क्योंकि ये कोई मसला नहीं है, भर के टमाटर ऊपर रख दिए, खीरे नीचे रख दिए, इसका कोई मसला नहीं है। बस वो चीज़ सेंटर में रखेंगे आप खूबसूरती के लिए, ताकि वो खूबसूरत लगे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये मैंने प्याज भी काट के रखे थे, आपने देखा था कि मैंने गोल स्लाइस में प्याज भी काटे थे। लेकिन जो क्लाइंट था ना, उनका फ़ोन आ गया था मुझे कि आपने ना हमारे जो बर्गर, क्योंकि इन बर्गर्स में ना अमूमन कच्चा प्याज राउंड सर्कल में कटा होता है ना, वो लगता है। उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि हमारे उसमें ना अपना प्याज ना लगाइएगा। देखिए, कुछ लोग होते हैं नहीं पसंद करते, तो वो प्याज मेरे ऐसे ही रखे रहे, मैंने नहीं लगाए। आपने क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक चलना है। अब ये देखिए, मैंने कितने बारीक बारीक टमाटर काटे हुए हैं, वो भी मैं इसमें लगा दूंगी। और इस तरह से देखिए, हमारे जो बर्गर्स है ना, वो तैयार हो गए। अब इसमें मैं केचप डाल रही हूँ। देखने में भी खूबसूरत, खाने में भी खूबसूरत। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप सस्ता बर्गर बना सकते हैं, किस तरह से आप महंगा बर्गर बना सकते हैं। लेकिन आपने सॉस वगैरह जो है ना, वही लगानी है। सॉस में आपने कंजूसी नहीं करनी। अगर आप देखें, अगर आपका अर्जेंट ऑर्डर है और फिर भी आप चाहते हैं कि भाई सॉस भी आपको महंगी पड़ रही है, तो आप नहीं लगाना चाहते, तो फिर आपने सिर्फ मायोनीज़ लगा देनी है, ठीक है। फिर आप उसमें बाकी, क्योंकि देखें पेपरिका पाउडर, लहसुन पाउडर, सभी चीज़ें पैसों की आती हैं ना, कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं है ना। बेशक हम कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, चाहे हम ज़्यादा में करें, लगते तो पैसे ही हैं हर चीज़ पे। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आप बस फिर मायोनीज़ और केचप लगा दें। ये आपने अपने क्लाइंट के मुताबिक देखना है। अच्छा, आप ये बन्स की शक्ल देख रहे हैं, कितने खूबसूरत हैं ये बन। ये देखें, ये बाहर जो अच्छे रेस्टोरेंट में ना 600 का, 500 600 से कम का ये बर्गर नहीं मिलता है। बहुत अच्छा होता है। आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, अपने गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए भी, अपने लिए भी बना सकते हैं। उम्मीद है मेरी बहनों को रेसिपी पसंद आई होगी। आप ये अपने लिए ईद के आप ये इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत ही आपने कोरमा, दूसरी चीज़ें आप बिरयानियाँ वगैरह बहुत बना रहे हैं, तो अपने बच्चों को बीफ का ये भी बना के दें। इस बहाने से बच्चे बीफ खा लेंगे। कुछ घरों में बच्चे जो होते हैं ना, बीफ खाने में तंग करते हैं, तो आप उनको बर्गर बना के दें। इस तरह से उन्हें प्रोटीन भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी इंशाल्लाह। आपको वीडियो पसंद है तो अपने लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, इस नीयत से कि ताकि दूसरों का भी भला। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।